प्रश्नावली 1 का डी है, 1 का डी है ना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या करा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, चाहे रिक्त स्थानों को बढ़े। इसमें रिक्त स्थान कहाँ दिख रहा है, एक में कहाँ है रिक्त स्थान, यहाँ पर है। इसमें क्या भराएगा, शांत भराएगा कि अशांत भराएगा, सो लिखना है। और ये देखो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। कौन प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। 4 गो में से एगो सही जो रहता है उसको अति करने वाला, घसने वाला है ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये। इसमें एक में देखो क्या करा है, 23 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार खाली स्थान होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। देखो 23 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। ये पढ़ चुका है, शांत होगा। क्यों, क्योंकि देखो नीचा जो है ना हर किसके रूप में है, 2 गुने 5 के रूप में है ना। तो ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो, 147 बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, से लिखना है। देखो यहाँ तो हर में अलग से वो संख्या चला आया है 7, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन हाल सानी मत मार देना, इसको हम चेक भी करेंगे। 147 टूटेगा 7 से ना टूटेगा 147, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, फिर 7 से टूटेगा 7 × 21। यानी देखो इसमें आ रहा है 147 आ रहा है 7 गुने 3 बटे आ रहा है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 आ रहा है। तो यानी 5 को 7 है तो 2 गो तक कट जाएगा, फिर भी तैयो में 3 गो बच जाएगा, यानी 7 बच जा रहा है। हर में 7 है, इसीलिए ये क्या होगा, अशांत होगा। अगर 7 पूरा कट जाता, नहीं एक को बचता, तभी होता शांत। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अशांत, पता चल गया। हाँ चलो 3 का देखो क्या करा है, 4 बटे 75। कौन सी, 4 बटे 75 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, अशांत। पहले तो हम बनाएंगे, देखो 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, अब 75 को तोड़ो तो अभाज्य गुणनखंड करो तो 3 से लाएगा 25 तिहाई 75, फिर 5 से लाएगा 5 से लाएगा, है ना। है 3 × 5 = 15, 5 × 75, यानी 3 गुने 5 गुने 5, यानी ये तो कट भी नहीं रहा, तो 2 दूनी 4 आई आ जाएगा। 3 गुने 5 के पावर 2। देखो ये 2 गुने 5 के रूप में नहीं आया है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, अशांत होगा। फटाक से मत मार देना 75 देख के कि लगे छे शांत, देखे से लगे छे ना शांत, लेकिन ये शांत नहीं है, क्या है, अशांत है। उसके बाद देखो 4 में क्या करा है, चौथा क्वेश्चन, 0 कितना 375 है, 0 ममता है 375 है। दशमलव के उधर एक को रहबे नहीं करता है, तो एक रहबे नहीं करता, दशमलव के इधर जो है एक से ज़्यादा रहबे नहीं करता, तो 375 कहाँ से चलाएगा। दशमलव के बाद कितनों लिख दो, एक से कम ये रहता है ना। खैर ये 0.375, इसको P/Q में लिखोगे, P/Q के रूप में, तो Q का रूप कैसा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0.375, अगर उड़ाएंगे तो हो जाएगा सीधे बटा में 3 गो 0 बैठेगा, यानी हो जाएगा 375/1000 हो जाएगा। अब देखो तो 375 को तोड़ो तो कैसे लगेगा, सरलतम रूप में पहले तोड़ लेंगे, नहीं तो गलती हो सकता है। कैसे लगेगा ये, 3 को 7 को 10 को 5 15, 3 से लग रहा है, 3 इकाई 3 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 3 से लाएगा, नहीं लाएगा, 5 2 7 काट, 4 से 5 से लाएगा, 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से लाएगा 50 25, यानी ये आ रहा है कितना, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 1000 को तोड़ो तो
कैसे 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से कि 3 से 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है ना। 1 2 3 को 5 से 1 2 3 को 5 कट गया, यार आया 3 बटे 2 के पावर 3 है ना। खाली 2 के पावर आया है ना, तो ये क्या होगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 है ये नहीं में तो लिख सकते हैं 5 के पावर 0। तो 0.375 में p बटे q में q का रूप कैसा होगा, q का रूप होगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m है ना। इसी रूप में होगा जहाँ n बराबर आया है कितना 3 है, ये ना n बराबर 3 कॉमा m बराबर कितना आया है 0, हाँ होगा। समझ गया, समझा। सीधे डायरेक्ट आंसर मत मार देना, चाहे लिख भी देगा ऐसा ही 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, तो ये गलत नहीं करेगा, लेकिन किताब में इस हिसाब से कह रहा है बनाने के लिए। समझ गया। अब देखो इसमें देखो 123.096, इसको जो है p बटे q के रूप में तोड़ेंगे तो q का रूप कैसा होगा, q का रूप कैसा होगा। दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 1 पर 4 गो 0 आ जाएगा, 3 गो 0 है। ये है 123,096 बटा 1000। अब देखो इसको तोड़ेंगे हम है ना, इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। वैसे ना भी तोड़ेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीच का तो बदल नहीं सकता है, 2 गुने 5 के रूप में आएगा है ना, 2 गुने 5 के रूप में आएगा तो 2 रहेगा चाहे 5 रहेगा, दोनों में से दूसरा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इसको तोड़ेंगे ताकि ये सटीक ये निकले। n बराबर कितना होगा, m बराबर कितना होगा, और कहीं कटने वाला होगा तब। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणन खंडन करते हैं किसका 1,23,096 का, 1,23,096 का। कैसे लगेगा, अंतिमा अंक देखेंगे, ये 2 से कट रहा है तो मतलब सब 2 से कट जाएगा। 2 6 12, 2 इकाई 2, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 8 16। अंतिमा अंक देखेंगे 8 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 1 उतारेंगे नहीं लगेगा, 0 देंगे, 5 उतरेगा 15, 2 7 14, 1 बचेगा, 4 उतरेगा, 2 7 14, 2 चौका 8। फिर देखिए अंतिमांक 4 है, 2 से कटेगा तो ये कट जाएगा 2 से, 2 हो जाएगा सीधे 15 दूनी 30, 2 तिहाई 6, 1 2 8 16, 1 2 7 14। अब देखो तो अंतिमांक 7 है, ये तो 2 से नहीं कटेगा तो मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 1 5 गो 6 गो 6 गो 3 गो 9 गो 8 गो 17 गो 17 गो 7 गो 24 गो है ना, 17 गो 7 गो 24 गो। 24 3 से कटता है, 3 8 24 ना कटे, लेकिन मतलब ये जो है 3 से कट जाएगा है ना, 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 3 से लगाएंगे हम, 3 5 15 और 3 इकाई 3 3 दूनी 6 3 नमा 27। फिर 3 से चेक करेंगे, 5 1 6 6 2 8 8 9 17। ये तो 3 से नहीं कट रहा है, सही से बनाए हैं ना। 3 5 15, 3 इकाई 3 3 दूनी 6 3 27। अभी कैसे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 4 का 4 में तो 9 नहीं आता है अंत में, 5 का 5 में भी नहीं आता है, 6 का 6 में आता है नहीं आता है, 7 का 7 में आता है ना, 7 7 49, 7 7 49, अंत में 9 नहीं आया है, आ गया। तो 7 से चेक करो तो 7 7 49, 2 बचेगा 2 उतरेगा, 7 2 बचेगा ना, 2 उतरेगा 22 आएगा, 7 3 21, 1 का 9 और नहीं लगेगा 7 से, ठीक है। 8 से 9 से लगेगा, देखो तो 9 का 9 में 9 आता है, 9 9 5 45, 6 बचेगा 2 उतरेगा, 9 इकाई 9 3 9, 9 से भी नहीं कटा है। 11 में 11 के 11 में भी 9 आता है है ना। तो 11 से चेक करो तो 11 चौका 44 है ना,
7 बचेगा और 2 उतरेगा, 11 छक 66, 4 और 2 6, 6 पर 9 नहीं कटेगा, 13 इसमें भी आता है 9 है ना, तो 13 से करो तो 13 तिया 39, 11 1 12 बचेगा, 2 उतरेगा 122, 13 8 104, 104, 13 9 117, तो 17 5 22 5 नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से चेक करो तो 17 से 51 नहीं कटेगा, 18 से 19 से 20 से 21 से 19 से 19 दूनी 38, 3 2 11 13, 13 पर 2 उतरेगा तो 132, 19 19 सत्ते 19 आठे 19 छक्का 102, 19 सत्ते 19 छक्का 19 अरे 19 पर 19 का 19 12 पर 19 का 19 57 19 का 76 19 95 19 का 114 19 सत्ते 133 114 100 कितना बच रहा था 22 की 32 है 22 बच रहा था, 6 2 8 8 1 9 19 से भी नहीं कटेगा, 21 का 21 में आएगा, चेक कर लेते हैं तनका, नहीं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। देखो तो 23 से कट जाएगा, 23 से कट जाएगा, देखो 23 दूनी 46, इसमें बचेगा 51 में से 46 आएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 पर 2 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 52 है, तो 23 दूना फिर क्या होगा 46, और 52 में से 46 आएगा तो बचेगा 6 है ना, और 6 पर 9 उतरेगा तो 23 दिया कितना होता है 69 है ना, 23 से क्या हो गया कट गया। अब देखो तो ये कैसे कटेगा, चलो दूसरा 23 को हम एक वक्त के लिए अभाज्य संख्या मान के चलते हैं ना, ये किसी से कटने वाला नहीं है, तो मान के चलो हम लिख सकते हैं इसको हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 23 गुने 2 से 23 बटे 1000 को तोड़ा है ना, तो 1000 को तोड़ा है तो कितना है ध्यान है 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, यानी 3 को 2 आया है 1 2 3 और 5 गुने 5 गुने 5 ही ना आया है, देखो तो 2 से 2 2 से 2 2 से 2 कट गया, अब नहीं ना कोई कट रहा है हैं, तो यानी हमको तो खाली क्यू का रूप पूछ रहा है, तो ये कितना है हमको माने मतलब अभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ आया है 5 के पावर 3 आया है बटा में आया है ना, और 2 नहीं आया है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका रूप होगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, जहाँ n होगा कौन सी n होगा 0 कॉमा m होगा, यानी 5 के पावर को m से लिखा है, m होगा कितना 3, समझ गया आंसर है इतना, देखो तो ठीक है ना, सही है, चलो नोट करो इसको।